हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें बोला गया है कि ऑन 31 अगस्त 2018 को बैंक पासबुक ऑफ मिस्टर रवि, जो मिस्टर रवि की बैंक पासबुक है, शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 33,600। वो 33,600 का क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा था, बट कैश बुक शोड अ डिफरेंट बैलेंस, लेकिन कैश बुक में अलग ही बैलेंस दिखाई दे रहा है। तो ये जो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इसीलिए हमें तैयार करना होता है क्योंकि जो बिजनेसमैन होते हैं वो कुछ ट्रांजैक्शन जो अपनी कैश बुक में वो प्रिपेयर करते हैं। हम लोगों ने कैश बुक जो है 2 कॉलम कैश बुक हम लोग ने स्टडी किया है, राइट। तो वहां पर जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब बिजनेसमैन रिकॉर्ड करता है तो उसका जो अमाउंट होता है कैश बुक का, कभी कभी क्या होता है कि वो मैच नहीं होता है बैंक पासबुक के साथ। बैंक पासबुक कौन मेंटेन करता है? बैंक्स मेंटेन करते हैं। इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन होता है या कोई भी एंट्री है वो बैंक के द्वारा ही जो है प्रेजेंट की जाती है, दिखाई जाती है, और कैश बुक में बिजनेसमैन खुद प्रेजेंट करता है। तो उस वजह से क्या होता है कि डिफरेंसेस अराइज हो जाते हैं। डिफरेंस अराइज होने के भी बहुत सारे रीजंस है जो ऑलरेडी मैंने थियोरी में आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि टाइम डिफरेंस की वजह से जो है डिफरेंस अराइज होता है, और कभी कभी ड्यू टू द एरर्स एंड ओमिशन जो है मेड बाय द बैंक, या फिर बिजनेसमैन ने कुछ ओमिट कर दिया या रॉन्ग साइड रिकॉर्ड कर दिया तो उसके वजह से भी एरर जो है आ जाता है। तो उस डिफरेंस को रेक्टिफाई करने के लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है तैयार किया जाता है। तो ऑन कंपेयरिंग द 2 बुक्स फॉलोइंग डिफरेंसेस वर नोटिस, जब दोनों बुक को कंपेयर किया गया, बैंक पासबुक को एंड कैश बुक को जब कंपेयर किया गया, तो ये जो नीचे दिए हुए जो ट्रांजेक्शन्स है, मतलब नीचे दिए हुए जो डिफरेंसेस है वो नोटिस में आए। तो सबसे पहले यहाँ पर चेक्स, पहला जो डिफरेंस है वो है चेक्स पेड इनटू द बैंक। पेड इनटू द बैंक मतलब हम बोल सकते हैं कि डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। चेक्स डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, लेकिन ये क्रेडिट नहीं हुआ बिफोर द 31 अगस्त 2018 अमाउंटेड टू ₹24,500 का। अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को इसका क्या करना है वो बताने से पहले एक चीज बताना चाहूंगी कि यहाँ पर कुछ रूल्स दिए हुए हमें फॉलो करने के लिए बोला गया है कि जब आपको पासबुक का बैलेंस दिया जाता है, जैसे यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक दिया गया है, तो जब आपको पासबुक का बैलेंस दिया, व्हेन बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन, तो आपको क्या रूल फॉलो करना है? पेज नंबर 189 पर हमें दिया गया है, 189 पर, कि भाई रूल क्या फॉलो करना है। तो वो ये रूल्स आप लोगों को जरूर स्टडी कर लेना है। तो मैं आपको टैबुलर फॉर्म में ये रूल बताने वाली हूँ कि व्हेन बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन, जब बैलेंस एज पर पासबुक दिया है तो ऐड डेबिट्स इन कैश बुक, जितना भी कैश बुक में डेबिट्स होता है एंड जितना भी पासबुक में डेबिट्स होता है, डेबिट बैलेंस जो होता है उसको हम ऐड करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करने के समय पर। और जितना भी क्रेडिट होता है कैश बुक में और जितना भी पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होता है उसे हम लेस करते हैं, और उसके बाद में हमें जो है डिफरेंस जो आ रहा है वो हमें पता चल जाता है कि भाई डिफरेंस कितना अराइज होता है। नाउ यहाँ पर सबसे पहले जो है आप लोगों को फॉर्मेट रेडी करना है, एंड फिर बाद में आपको क्या करना है, एक वर्किंग नोट छोटा सा बनाना है। ये रूल दिया है ये आप लोगों को वर्ड्स में दिया हुआ है, तो इसको आप टैबुलर फॉर्म में कैसे इन शॉर्ट जो आपको आइडिया दे देगा कि भाई करना क्या है। तो मैंने यहाँ पे प्रिपेयर करके रखा है कि जैसे आप कैश बुक बनाओगे तो कैश बुक में आप लोगों को पता है कि डेबिट साइड जो होता है वो रिसिप्ट साइड होता है, एंड जो क्रेडिट साइड होता है वो पेमेंट साइड होता है कैश बुक का। हम ऑलरेडी 2 कॉलम कैश बुक सीख चुके हैं। पासबुक में क्या होता है, डेबिट साइड जो होता है वो विड्रॉवल्स होता है पासबुक में, क्योंकि ये बैंक ये रिकॉर्ड मेंटेन करती है। तो जो हम बोलते हैं ना, तभी तो हम बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं ना हमारा बैंक बैलेंस डेबिट हो गया, तो डेबिट होना मतलब हमारा विड्रॉवल खाते में चला गया, विड्रॉ कर लिया मतलब हम लोगों ने एक तरीके से। और क्रेडिट होना मतलब डिपॉजिट हुआ, हमारे बैंक खाते में पैसा जो है वो डिपॉजिट हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एज अ वर्किंग नोट, जब आपको एज अ वर्किंग नोट आप ये प्रिपेयर करोगे 4 टैबुलर रिप्रेजेंटेशन की कैश बुक प्लस माइनस रेसिप्ट्स पेमेंट्स प्लस
क्योंकि डेबिट साइड प्लस की करेंगे बाय द रूल, एंड क्रेडिट साइड माइनस करेंगे, एंड पासबुक में भी डेबिट साइड प्लस करेंगे एंड क्रेडिट साइड माइनस करेंगे। इसका मीनिंग क्या है, जब यहाँ पर ये जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार होगा तो जितने भी प्लस वाला साइन वाला है वो हम ऐड जो बैंक यहाँ पर पासबुक का बैलेंस है उसमें ऐड करेंगे, और जितने भी जो है क्रेडिट साइड में बैलेंस अमाउंट हमें दिखाई देंगे वो हम क्या करने वाले हैं, वो हम लेस करने वाले हैं पासबुक के बैलेंस से। तो ये आप लोगों को इसलिए तैयार करना होता है क्योंकि यहाँ पर आप एक स्टेटमेंट और ऐड कर सकते हो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि इफ बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन, पासबुक हैज बीन टेकन, अगर हम बैलेंस एज पर पासबुक लेते हैं या दिया है तो वही हमें एज द स्टार्टिंग पॉइंट लेना होता है, एज द स्टार्टिंग पॉइंट, देन बैलेंस एज पर पासबुक के हिसाब से हम एडजस्ट करते हैं एंट्रीज को। बैलेंस एज पर पासबुक को जो है इज टू बी एडजस्टेड, उसको हम कैसे एडजस्ट करते हैं, तो इज टू बी एडजस्टेड, उसे एडजस्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द एंट्रीज ऑफ कैश बुक, अकॉर्डिंग टू एंट्रीज पास्ड इन द कैश बुक। कैश बुक में जैसे एंट्री पास की जाती है उसके अकॉर्डिंगली ही हम बैलेंस एज पर पासबुक को एडजस्ट करते हैं। तो इसका मतलब होता है कि इनिशियल स्टेज पे सबसे स्टार्टिंग में हमें क्या करना होता है, यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन हमने अभी रीड किया, जस्ट स्टार्टिंग हमने इसकी रीड की कि भाई हमें बैलेंस जो दिया हुआ है वो किसका दिया है, पासबुक का दिया हुआ है 33,900 का यहाँ पर हमें बैलेंस बताया है, 600 का, सॉरी 33,600 का बैलेंस हमें दिखाया है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ 33,600 ये शो कर रहा है। क्रेडिट बैलेंस होना मतलब, पासबुक में क्रेडिट बैलेंस होना मतलब हमारे पास पैसा सफिशिएंट इनफ पैसा है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, बैंक बैलेंस एज पर, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, एज पर पासबुक। इसको, इस बैलेंस को हम 33,600 को आउटर कॉलम में लिख लेंगे। अब इस बैलेंस में हमें ऐड एंड लेस करना है, तो ऐड क्या क्या करने वाले, तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है, अब इसमें हम अमाउंट्स को जस्ट एडजस्ट करेंगे क्वेश्चन को रीड करते करते और उसके बाद में हम उसके जो स्टेटमेंट्स है वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बोला कि भी चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक मतलब डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो मतलब जो बिजनेसमैन है वो क्या करता है, उसके नॉलेज के हिसाब से उसने डिपॉजिट कर दिया बैंक में, कितना, 24,500, 24,500 उसने क्या कर दिया, उसने अपने कैश बुक में नोट डाउन कर लिया कि भाई मेरे पास जो है 24,500 मुझे रिसीव हो गया, चेक डिपॉजिट कर दिया मतलब मुझे 24,500 जो है वो रिसीव हो गया। तो यहाँ पर रिसिप्ट्स के यहाँ पे हम 24,500 लिख लेंगे। ये पहला हमारा जो एडजस्ट करना है हमें ट्रांजैक्शन, जो नोटिस आया डिफरेंसेस कि चेक्स पेड इनटू, मतलब डिपॉजिट, तो बिजनेसमैन क्या सोचेगा, भाई मैं तो चेक डिपॉजिट कर रहा हूँ बैंक में और उसकी वजह से मेरा बैंक बैलेंस तो 24,500 इंक्रीज हो जाना चाहिए, इसीलिए वो क्या करता है, इमीडिएटली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, क्योंकि वो चेंजेस खाली अपने कैश बुक में ला सकता है, तो अपने कैश बुक में रिसिप्ट्स के अंडर में 24,500 लिख देता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि चेक डिपॉजिट हुआ, पेड इनटू द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, लेकिन ये क्रेडिट हुआ ही नहीं है बिफोर 31 अगस्त, मतलब 31 अगस्त तक ये पैसा तो बैंक में आया ही नहीं है 24,500 का। तो मतलब एक डिफरेंस जो है अराइज हुआ है इस ट्रांजैक्शन के वजह से हुआ, मतलब बैंक ने तो पासबुक में इसकी एंट्री नहीं दिखाई 24,500 की, ठीक है।
और जैसे मैंने आप लोगों को स्टेटमेंट इसीलिए लिखने बोला कि इफ द बैलेंस एज पर पासबुक दिया जाता है हमको हैज बीन टेकन एज द स्टार्टिंग पॉइंट, तो फिर हम क्या करते हैं, जो बैलेंस होता है पासबुक का वो एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द एंट्रीज इन द कैश बुक। कैश बुक में जैसे एंट्री गई है तो कैश बुक में 24,500 की एंट्री हम ऑलरेडी दिखा चुके कि भाई हाँ रिसिप्ट रिसीव हो गया, बिजनेसमैन ने दिखा लिया, रवि ने, मिस्टर रवि ने, कि है ना 24,500 भाई उसका हो गया है, लेकिन वो बैंक में तो नहीं हुआ था। तो ये डिफरेंस अराइज हुआ है, तो इसको हम लिख लिया। अभी पहले सेकंड, हम पहले वर्किंग नोट कवर अप कर रहे हैं, सेकंड इस पे आएंगे, फिर फटाफट क्विकली हम लिख सकते हैं। सेकंड है यहाँ पर डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। कस्टमर ने जो है वो डायरेक्टली डिपॉजिट किया, कितना, थ्रू एनईएफटी के थ्रू 33,000 रिकॉर्डेड ओनली इन पासबुक। तो ये खाली पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है, ये कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है, ये किसमें 33,000 पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है। तो मतलब ये इसको हम है ना पासबुक में डिपॉजिट जो हुआ है डिपॉजिट साइड में, मतलब क्रेडिट साइड में हम इसको डिपॉजिट कर 33,000 यहाँ पर लिख लेंगे। खाली पासबुक में ही इसकी एंट्री आई है, कैश बुक में आई नहीं है, क्योंकि इसको पता ही नहीं है बिजनेसमैन को कि ये भाई उसने डिपॉजिट भी किया है क्या कस्टमर। कभी कभी ऐसा होता है, कस्टमर्स डायरेक्टली डिपॉजिट कर देते हैं एंड द बिजनेसमैन इज अननोन अबाउट इट। बैंक को पता होता है क्योंकि वो एनईएफटी हुआ तो बैंक अकाउंट में ऑब्वियसली बिजनेसमैन के बैंक अकाउंट में आ जाता है, लेकिन इसका रिकॉर्ड जो है वो बिजनेसमैन के पास नहीं होता है। इसके लिए डिफरेंस अराइज होते हैं दोनों बुक में। नाउ थर्ड वन जो है चेक्स इशूड ऑन 28 अगस्त 2018, 2028 को चेक इशू हुआ। तो ये बिजनेसमैन ने मान लिया कि भाई मैंने इशू कर दिया। वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 5 सितंबर 2018 अमाउंटेड टू ₹38,800। तो बिजनेसमैन ने क्या किया, बिजनेसमैन ने इशू कर दिया तो वो इमीडिएटली क्या करता है 38,800 जो है वो पेमेंट साइड में अपने कैश बुक में दिखा देता है। लेकिन ये तो 31 अगस्त तक ये तो डिपॉजिट मतलब इसका पेमेंट तो हुआ ही नहीं, बैंक में से बैलेंस गया ही नहीं है, इसलिए बैंक के पासबुक में तो इसका एंट्री नहीं है 38,800 का। लेकिन बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेसमैन तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यहाँ पर मेंशन कर देता है पेमेंट साइड में कि भाई मैंने तो इशू कर दिया चेक और मेरे खाते से 38,800 रुपया गया। तो इसके वजह से जो है दोनों बुक में डिफरेंस अराइज होता है। बैंक ने नहीं दिखाया ये ट्रांजैक्शन क्योंकि बैंक का 31 अगस्त तक नहीं आया, पेमेंट के लिए नहीं आया ये, इसीलिए बैंक ने नहीं दिखाया। देन फोर्थ जो है अ बिल रिसीवेबल फॉर 15,000, 15,000 का जो बिल रिसीवेबल है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आप लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली हो चैप्टर। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे चेक कैसे होता है वैसे बिल रिसीवेबल होता है। डिस्काउंटेड विद बैंक, मतलब बैंक को है ना बंदे ने बेच दिया, मिस्टर रवि ने, वॉज डिसऑनर्ड ऑन 30 अगस्त, ये 30 अगस्त को डिसऑनर हो गया 2018 का। लेकिन जो इसका इंटीमेशन है वो जो है बिजनेसमैन को रिसीव हुआ, मिस्टर रवि को ऑन 3 सितंबर 2018 को रिसीव हुआ। तो तब तक उसने तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये करके रखा कि भाई 15,000 जो है 15,000 उसने है ना विड्रॉ किया है, उसने विड्रॉ किया है मतलब बैंक से उसने ले लिया है, तो मतलब बैंक ने उसको पेमेंट किया है, विड्रॉवल है, तो उसके पासबुक में जो है वो उसके पासबुक में उसने डिस्काउंट कर लिया, मतलब उसने एन कैच करके लिया, बैंक के साथ डिस्काउंट किया। तो यहाँ पे विड्रॉवल्स में उसको पैसे की जरूरत पड़ गई, तो यहाँ पे फोर्थ विड्रॉवल्स में हम 15,000 दिखा देंगे। तो इसकी वजह से डिफरेंस आता है क्योंकि उसको पता चलता है 3 सितंबर को कि उसको इंटीमेशन रिसीव होता है बिजनेसमैन को कि जो बैंक के साथ जो बिल डिस्काउंट करके लिया था वो डिसऑनर्ड हुआ है। देन फिफ्थ वन पासबुक क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड ऑफ द पासबुक वाज ओवरकास्ट बाय 2,000, तो क्रेडिट साइड में हम 2,000 दिखा देंगे। यहाँ पर ओवरकास्ट क्रेडिट साइड, अभी यहाँ पर 2,000 दिखा देते हैं क्रेडिट साइड में पासबुक के 2,000। देन उसके बाद में जो लास्ट यहाँ पर जो 6th यहाँ पर ट्रांजेक्शन है कि बैंक डेबिटेड ₹400, मतलब बैंक ने 400 रुपया जो है वो डिडक्ट कर लिया फॉर बैंक चार्जेस इन द पासबुक। पासबुक में तो उसने एंट्री दिखा दी फिर बैंक ने, लेकिन वो जो है कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो मतलब हमको क्या है पासबुक में विड्रॉवल के साइड में हम ये दिखा देंगे कि भाई 400 रुपया क्या हो गया, डिडक्ट हो गया, बैंक बैलेंस कम हो गया बंदे का। तो इस तरीके से हमारे 6 के 6 ट्रांजेक्शन इधर आ गए। अब हमें क्या करना है, इट्स वेरी इजी, बहुत ही आसान है, डिफिकल्ट नहीं है जरा भी। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो प्लस साइड में दिया है, प्लस मतलब 24,500 को हम ऐड करेंगे पासबुक के बैलेंस में। फिर यहाँ पर ये जो विड्रॉवल्स है इसको भी ऐड करेंगे पासबुक के बैलेंस में।
एंड 400 है उसको भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये सब क्या है, ऐड हो जाएगा पासबुक में, ये सब के सब ऐड हो जाएंगे। बाकी का ये जो पेमेंट साइड में दिया है 38,000, ये माइनस होगा, लेस होगा। 33,000 क्रेडिट साइड में ये माइनस होगा, एंड 2,000 क्रेडिट साइड में ये भी क्या होगा, माइनस होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली अब हमको एडजस्टमेंट्स लिखने हैं। तो मतलब फर्स्ट, फोर्थ एंड सिक्स ट्रांजेक्शन जो है उसे हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कभी भी हम ऐड से ही स्टार्ट करते हैं। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक हमने लिखा इनिशियल स्टेज पर, ये स्टेप है। उसके बाद में ऐड। तो सबसे पहला यहाँ पर जो हम लिखेंगे ट्रांजेक्शन वो आएगा चेक। इसको पेड को हम डिपॉजिटेड भी बोलते हैं, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। ये क्लियर नहीं हुआ, लेकिन ये चेक जो है वो क्लियर नहीं हुआ, तो इसी की एंट्री हम लिखेंगे चेक्स। इसको इन शॉर्ट ये पहला ट्रांजैक्शन यहाँ पर आ रहा है, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। अमाउंट कितना होगा, तो 24,500। 3 ट्रांजैक्शन आने, तो यहाँ पे 4 लाइन छोड़ देते हैं, 4-5 लाइन छोड़ के फिर यहाँ पर लेस का लिख लेते हैं। 4-5 लाइन लीव करने के बाद में हम लेस वाला लिख लेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये सेकंड है, इसका हमने डायरेक्टली 33,000, तो इसका तो हमें क्या करना है, माइनस करना है, लेस करना है। तो लेस के यहाँ पर हम लिखेंगे इसको। इजी है, कॉन्सेप्ट्स को आप लोगों को दिमाग लगाना है भाई, कि चेक्स इशूड, इसमें क्या लिखना होगा हमें, यहाँ पे इशू हुआ चेक, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ऐसे लिख लेंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट के लिए, लेकिन ये प्रेजेंट ही नहीं हुआ है। तो फिर यहाँ पर 38,800 को हमें क्या करना है, लेस करना है। क्योंकि ये कैश बुक में तो हमने इसको जो है लिख दिया था क्या करके, कि भी ये जो बैलेंस है वो क्या हो गया, डिडक्ट हो गया। कैश बुक में 33,000, सॉरी यहाँ पर लिखना है, नॉट 38,000, 33,000 डायरेक्ट डिपॉजिट, 38,000 सॉरी 38,800 फॉर पेमेंट। ये पेमेंट का हमें क्या दिखा देना है, 38,800। यहाँ पे सेकेंड ट्रांजेक्शन हम भूल गए हैं कि भाई डायरेक्ट डिपॉजिट जो है कस्टमर का, डायरेक्ट डिपॉजिट ऑफ बाय कस्टमर थ्रू एनईएफटी के थ्रू जो 33,000 का, वो हमें क्या करना है, वो भी हमें लेस करना है। डायरेक्ट डिपॉजिट 33,000 का, दैट ऑल्सो वी हैव टू डिडक्ट। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट डिपॉजिट है 33,000 का, वो भी डिडक्ट करना है। और ये 38,800 का जो पेमेंट वाला है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये तो ये दोनों हम क्या करना है, लेस में लिखना है हमें। तो अभी 38,800 का हम रिकॉर्ड कर चुके। यहाँ पर अब हम चेक्स डायरेक्ट डिपॉजिट्स का है ये केस, तो डायरेक्ट डिपॉजिट not recorded in कैश बुक। हम कैश बुक के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, रिकॉर्डेड ओनली इन पासबुक, रिकॉर्डेड ओनली इन पासबुक भी लिख सकते हो, ओनली इन पासबुक। अमाउंट आएगा 33,000 का। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट है फोर्थ ट्रांजेक्शन, बिल रिसीवेबल 15,000 वाला, डिस्काउंटेड, और लेकिन ये डिसऑनर्ड हो गया। तो डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, इसको हम रीड करते हैं डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, और ये डिसऑनर हुआ और ओनली पासबुक में ही इसकी एंट्री आई। तो डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड 15,000 कि यहाँ पर पासबुक में ही हमने विड्रॉवल के यहाँ पे एंट्री दिखाई, तो डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड यहाँ पर हम लिख देंगे। कैश बुक में तो एंट्री नहीं है, तो डिस्काउंटेड
ऐड में लिखेंगे, किससे कैसे पता चला ऐड में, क्योंकि रूल हमें फॉलो करना है, प्लस माइनस जब पासबुक का बैलेंस होता है तो प्लस माइनस, प्लस ऑल डेबिट साइड, बोथ द डेबिट साइड, कैश बुक एज वेल एज पासबुक का डेबिट साइड प्लस करते हैं एंड कैश बुक एज वेल एज पासबुक का क्रेडिट साइड हम लेस करते हैं। तो यहाँ पर अभी हम 15,000 जो है वो हम ऐड करने जा रहे हैं। डिस्काउंटेड बिल, डिसऑनर्ड and entry recorded only in passbook। 15,000 आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में नेक्स्ट जो यहाँ पर दिया है पासबुक क्रेडिट साइड ओवरकास्ट हुआ है, तो ये तो ज़्यादा बैलेंस दिखा दिया 2,000 का यहाँ पर, तो इसको माइनस करना है, ऑब्वियसली माइनस ही होना चाहिए। तो यहाँ पर थर्ड पासबुक क्रेडिट साइड ओवरकास्ट, पासबुक जो दिया है वही आपको स्टेटमेंट लिख देना है, क्रेडिट साइड ओवरकास्टेड, ओवरकास्टिंग हो गई मतलब ऐड कर दिया गया, ज़्यादा ऐड कर दिया गया 2,000। तो देखिए एक आप हम लॉजिकली भी देखें तो ये देखिए माइनस होगा, अब जो पासबुक का बैलेंस है उससे ये क्या हो जाने वाला है, माइनस हो जाने वाला है। ये हो गया। अभी लास्ट जो ट्रांजेक्शन है वो है बैंक डेबिटेड 400 का जो बैंक चार्जेस है उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं आई थी, तो यहाँ पर डेबिट हुआ है, तो मतलब 400 विड्रॉवल्स के यहाँ पर आया है, तो इसको हम ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ ऐड के यहाँ पर हम थर्ड बैंक चार्जेस debited by the bank and not recorded in cash book 400। अब क्या करेंगे, सारे के सारे 6 जो ट्रांजेक्शन है वो हम एंटर कर चुके, क्या ऐड करना है क्या लेस करना है बैलेंस एज पर पासबुक में। तो यहाँ पर 33,600 यहाँ पे लिखा हुआ। अब क्या करना है, ये हमने इनर कॉलम में लिखा अमाउंट रुपीज़, राइट, तो इसका टोटल करेंगे हम, टोटल कर इसको यहाँ आउटर कॉलम में लेकर आएंगे। ये सब ऐड करना है, सम अप करना है। इनको ऐड करेंगे तो 24,500 प्लस 15,000 करेंगे तो 29,500 हो गया। 29,500 प्लस 400 सॉरी 39,500 हो गया। 39,500 प्लस 400 करेंगे तो 39,900 सॉरी 39,900। 24 प्लस 15 कितना होगा, 39 होगा, एंड 500 प्लस 4 कितना होगा, 400, 900 होगा, तो 39,900। अब इनको ऐड करेंगे, सम अप करेंगे पासबुक के बैलेंस से, तो सम अप करने पे 005 एंड देन 13 का 3 कैरी ओवर 1, तो 73,500 आ जाएगा बैलेंस। उसके बाद ये जो अमाउंट टोटल आ गया, इसमें से अभी इसको पहले टोटल करो, लेस वाले अमाउंट को, ये लेस करने के लिए है, इसको टोटल कर यहाँ हमको लेना है पैरेलल। तो इनको पहले इनको सम अप करना पड़ेगा, लेकिन ये सारी सम अप कर फिर माइनस किया जाएगा। ये सारे के सारे लेस है ना, लेस दिस, तो सबको अलग अलग लेस करने से बेटर है इनका टोटल ले लो और पूरा का पूरा टोटल यहाँ से क्या कर लो, माइनस कर लो। तो यहाँ पर अभी ये जो है 33,000 प्लस 2,000 कितना हो गया, 35,000 प्लस 38,000 करेंगे तो 73,800। ये 800 तो आप टोटल करने में तो अभी आप स्मार्ट हो, 73,800 टोटल कर देख सकते हो, 73,800 आ गया, राइट। ये माइनस है, माइनस करना है, तो ये जो बैलेंस है ये ज़्यादा है, दिस इज नेगेटिव, जो बैलेंस है वो ज़्यादा है, तो 73,800 और यहाँ पे 73,500, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो माइनस का डिफरेंस आ रहा है, -300, मतलब
मैथमेटिकली हम उसको -300 लिख देते, लेकिन अब यहाँ पे माइनस आ रहा है तो हम इसको बोलेंगे कि ये बैंक ओवरड्राफ्ट। ये क्या हुआ, आपका जो बैलेंस एज पर पासबुक है वो कम है, वो जो है टोटल जो उसका है वो कम है। जब आपने ये माइनस किया तो यहाँ पर जो है मतलब बैंक ओडी बन रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रिएट हो रहा है। जब भी नेगेटिव आएगा, आपका स्टार्टिंग जो है बिगिनिंग वो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक है, और आपके पास जो डिफरेंस है वो नेगेटिव डिफरेंस आता है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो है ओडी क्रिएट हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रिएट हो गया। तो बैंक ओवरड्राफ्ट, ये जो बैलेंस है वो बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस हो गया, इसको हम ओडी बोलते हैं, बैंक ओडी। तो यहाँ पर लिखोगे बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है ना बिजनेसमैन को, ओवरड्राफ्ट एज पर, तो कैश बुक के हिसाब से बैंक ओवरड्राफ्ट क्रिएट हो जाता है, जो कि कैश बुक के क्रेडिट साइड में दिखाई देगा आपको। मतलब क्रेडिट बैलेंस जो है कैश बुक का दैट इज मोर, डेबिट बैलेंस होना मतलब रिसिप्ट ज़्यादा, और क्रेडिट बैलेंस होना मतलब क्या, पेमेंट साइड का टोटल ज़्यादा। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है 300 का, वो बैंक ओडी हो गया। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। आपको अभी इसकी क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लेनी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही आप इसमें एक्सपर्ट होते जाओगे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। काफ़ी कॉलेजेस में अभी ये सम्स करा नहीं रहे हैं, लेकिन आपको करना चाहिए, ये हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।